छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के अंदरूनी ग्राम आलोर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर में विराजमान है माता लिंगेश्वरी, जिसके दर्शन मात्र से निसंतान दंपतियों को होती है संतान की प्राप्ति। बता दें कि अन्य राज्यों से भी यहाँ कई निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए पहुँचते हैं। साल में एक बार खुलने वाला आलोर की पहाड़ी गुफा पर स्थित मां लिंगेश्वरी मंदिर इस साल किस दिन खुलेगा, इस पर इंडिया टाउन न्यूज के हमारे संवाददाता राम कुमार भारद्वाज ने लिंगेश्वरी मंदिर सेवा समिति के सदस्यों से खास चर्चा की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, देवताओं की धार्मिक आस्था के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात बस्तर की खूबसूरत वादियों में शिवलिंग के अवतार में माता लिंगेश्वरी विराजमान है, जो ग्राम झाटीबन आलोर के पहाड़ों के बीच एक गुफा में विराजमान है। इस मंदिर में देवी माँ के लिंग के रूप में पूजा होती है, यानी कि यहाँ शिवलिंग के रूप में देवी की पूजा होती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि इस लिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित है। यहाँ शिव और शक्ति की पूजा एक साथ लिंग स्वरूप में होती है, इसलिए इस देवी को लिंगेश्वरी माता या लिंगई माता कहा जाता है। आलोर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लिंगई गट्टा कहा जाता है। इस छोटी पहाड़ी के ऊपर बड़ा सा चट्टान है, उस पर एक विशाल पत्थर है। इस पत्थर की संरचना कटोरे जैसी है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है, जो कि इस गुफा का प्रवेश द्वार कहलाता है। इस सुरंग का द्वार इतना छोटा है कि लोगों द्वारा बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। साथ ही आपको बताते चले, इस मंदिर का कपाट केवल साल में एक दिन ही खुलता है। इस दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है। संतान प्राप्ति की लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं। हर वर्ष हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटते हैं। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के बाद आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है। इस पूरे दिन श्रद्धालु लिंगई माता के दर्शन करते हैं। पूरे दिन माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर 18 सितंबर को खोला जाएगा और इसकी मान्यता यह है कि जितने भी यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं, ऐसे नहीं कि मात्र संतान प्राप्ति के लिए, ऐसा ही नहीं, जो भी मनोकामनाएं माता जी के श्रद्धा भाव लेके आते हैं, वो सभी लोगों का मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ की जो संख्या है, भीड़, वो बढ़ती जा रही है। अनुमानता बाहर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। इस साल अनुमान लग रहा है कि और ज्यादा भीड़ भड़ाका इस वर्ष की मेला हो गया, ऐसा लग रहा है हमें अनुमान। कहा जाता है कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को खीरा चढ़ाना होता है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के बाद दंपत्ति को वापस लौटा देता है। दंपत्ति को इस ककड़ी को अपने नाखून से चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़कर इस प्रसाद को ग्रहण करना होता है। बता दें, इस साल श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का गुफा आने वाली 18 सितंबर को खोला जाएगा। फिलहाल मंदिर में भक्तों का प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है और अभी श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर से ही माता के दर्शन करने होंगे। वहीं दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के बाद जब मंदिर बंद कर दिया जाता है, तो मंदिर के बाहर सतह पर रेत बिछा दी जाती है। इसके अगले साल इस रेत पर जो पदचिन्ह मिलते हैं, उससे पुजारी अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। हमारे संवाददाता ने आलोर के उप सरपंच से इस मान्यता पर बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा। उप सरपंच महोदय आलोर के, इनसे बताएंगे कि किस तरह से सामाजिक समरसता देखी जाती है यहाँ पे। यहाँ पर समिति में बैठक किया जाता है। बैठक में कुछ सदस्यों को चुना जाता है। इसमें ग्रामीण जन भी रहते हैं, हमारी पंचायत के, और कुछ वरिष्ठ नागरिक भी रहते हैं। उनको चुनने के बाद यहाँ जैसे ही पट खुलता है, उसके बाद उन सदस्यों को अंदर भेजा जाता है टॉर्च लेके ध्यानपूर्वक देखने के बाद जो अंदर चिन्ह पाया जाता है, उससे फिर आगे भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। इस साल जो है
18 सितंबर को मंदिर का द्वार खुलेगा। मंदिर की मान्यता यही है कि निसंतान दंपत्ति संतान की कामना के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। और समिति के सदस्य ने यह भी बताया कि वो एक ही मन्नत नहीं, लोगों की जैसे अलग अलग मन्नतें होते हैं उन्हें लेकर भी आते हैं। माता सभी की मन्नतें पूरी करती है। रामकुमार भारद्वाज, इंडिया टाउन, कोंडागांव।